या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज की नवरात्र विशेष प्रस्तुति आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। उम्मीद करते हैं कि नवरात्र के 6 दिन आपने अच्छे से व्रत किया होगा, माता की आराधना की होगी और अब आप 7वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। मां कालरात्रि का 7वां दिन होता है। मां के रूप की अगर बात करें तो मां की आंखों में आग सी ज्वाला है, गले में मुंडों की माला है, लेकिन हृदय में मां का भाव है, मां का प्यार है। मां कालरात्रि को खुश करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या पूजन विधि है, किस तरह से मां के लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि मां की कृपा का आप पर बारंबार असर होता रहे। इन सभी सवालों के साथ में जरूर आप हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, लेकिन हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। सवालों के जवाब के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। पंडित जी, 7वां दिन मां कालरात्रि का दिन, माता का रूप ही अपने आप में इतना ज्यादा उत्सुकता वाला है कि बच्चे जब देखते हैं तो सोचते हैं कि मां कालरात्रि इतनी भयावह दिखती है, लेकिन मां के हृदय में बच्चों के लिए प्यार है। सबसे पहले तो मां के रूप के बारे में और मां के विशेष पूजन के लिए क्या कर सकते हैं इस दिन? ओम पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः सन्ति सरला परम तेषां देवीरलतरलोहं तव सुत मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। हे माँ, भूमंडल में आपके सरल पुत्र अनेक हैं, पर उनमें से मैं एक ऐसा बड़ा ही विरल पुत्र हूँ जो कि बहुत चंचल भी हूँ। तो हे माँ शिवे, मुझे त्याग देना आपको उचित नहीं, क्योंकि पुत्र तो कपूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। अजाने अनजाने में मुझसे हुए पापों के लिए हे माँ मुझे क्षमा करना। नवरात्रि सप्तमी के दिन मां कालरात्रि की पूजा का महत्व बताया गया है। सोमवार दिनांक 15 अप्रैल सन 2024 को चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि रहेगी। नवरात्र का सप्तम दिवस मां कालरात्रि की उपासना का दिवस माना गया है। देवी दुर्गा ने राक्षस रक्त बीज का वध करने के लिए मां कालरात्रि को अपने तेज से उत्पन्न किया था। मां कालरात्रि की उपासना से आप और हम सर्वथा भय मुक्त हो जाते हैं। मां कालरात्रि के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के जो बाल हैं मां कालरात्रि के बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। मां कालरात्रि के 3 नेत्र हैं जो ब्रह्मांड के सदस्य गोल हैं। उनमें विद्युत के समान चमकीली किरणें प्रवाहित होती है। माता जी के नेत्रों से, उनकी नासिका के श्वास से अग्नि की भयंकर ज्वाला निकलती है। मां कालरात्रि का वाहन गर्दभ है। उनके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती है उस मुद्रा से, और दाहिने तरफ के नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा और नीचे वाले हाथ में खड्ग धारण करी हुई है। मां कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत ही डरावना है, भयानक है, लेकिन सदैव शुभ फल देने वाला है। इसी कारण से मां कालरात्रि का एक नाम मां शुभंकरी भी माना गया है। मां कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर आपसे कोसों दूर भाग जाते हैं। मां कालरात्रि की उपासना सभी प्रकार की बाधाओं को, हर्डल्स को, रुकावटों को, परेशानियों को दूर करने वाली है। जो व्यक्ति मां कालरात्रि की आराधना करता हो, उपासना करता हो, उसे अग्नि का भय नहीं होता है, जल का भय नहीं होता है, किसी जीव जंतु के काटने का भय नहीं होता है, किसी शत्रु का भय नहीं होता है, रात्रि में डरावने सपने इत्यादि का भय कभी नहीं होता है। मां कालरात्रि की कृपा से सर्वथा भय मुक्त
हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में स्थापित करके जो मनुष्य एक निष्ठ भाव से माँ कालरात्रि की उपासना करता है, नियम यम संयम से पूर्ण रूप से पालन करता है, मन वचन काया की पवित्रता रखकर जो माँ कालरात्रि की आराधना करता हो, उसके ऊपर माँ कालरात्रि अपना आशीर्वाद प्रदान करती है। माँ कालरात्रि की उपासना से शुभ जो आपको फल प्राप्त होते हैं उसकी तो गणना ही नहीं की जा सकती है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर समस्या का समाधान मिलता है। तो माँ कालरात्रि के स्मरण से, ध्यान से, पूजन से सभी बाधाएं दूर होती हैं, सभी प्रकार की सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि के पूजन से निश्चित तौर पर कभी डर, भय, रोग, दोष, शोक आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। पंडित जी, बिल्कुल आपने माँ के स्वरूप का तो ठीक से विवेचन कर दिया। उम्मीद करते हैं कि दर्शक समझ गए होंगे कि माता का स्वरूप कैसा है और कितना शुभदायी है। लेकिन विशेष पूजन के क्या किया जा सकता है इस दिन और महत्व इसका क्या है? जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य है कि नवरात्रि के सप्तम दिवस किस सरल विधि से हम माँ की आराधना कर सकते हैं। लेकिन जयती जी, जैसे कहा है कि माँ भाव की भूखी है, किसी विधान की भूखी नहीं है। यदि किसी को मंत्र नहीं आता है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि माँ उससे नाराज रहेंगी। किसी को विधि याद नहीं आता, किसी को सामग्री उपलब्ध नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूजा को माँ स्वीकार नहीं करेगी। मानसिक पूजा का विधान होता है। आप मानसिक रूप से भी आप ध्यान करिए, मैं माँ को गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ, केवड़े के जल से स्नान करा रहा हूँ, सुगंधित इत्र के जल से स्नान करा रहा हूँ, मैं माँ को 56 भोग का भोग लगा रहा हूँ। चाहे आपके पास में गोड़ी क्यों नहीं हो, पर उस गुड़ में भी आप 56 भोग को देखेंगे। यही मानसिक पूजा है। और जो मन से की गई पूजा है ना, तन से की गई पूजा का विधान नहीं है, मन से की गई पूजा का विधान है। तन और मन जब दोनों एक हो जाते हैं तो माँ से एकाकार हो जाता है। तो आइए सरल विधि आप सभी भक्तों के लिए मैं बता देता हूँ, सरल मंत्र भी बता देता हूँ कैसे क्या करना है। तो नवरात्रि के सप्तम दिवस स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। अपने घर के मंदिर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन ग्रहण कर लीजिए। कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए, आसन के ऊपर ही स्थान ग्रहण करें। माँ कालरात्रि का विधिवत पंचोपचार पूजन करना है। माँ कालरात्रि की जो प्रतिमा हो और नहीं तो घर में जो चांदी की माता जी की प्रतिमा है उसे ही कालरात्रि का स्वरूप मानिएगा। जरूरी नहीं है कि जैसे उनका दिखती है माँ कालरात्रि वैसी ही प्रतिमा होनी चाहिए। जो आपके पास घर में चांदी की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, उस प्रतिमा को एक तांबे की प्लेट पे स्थापित कर दीजिएगा। माँ को आसन दे दीजिएगा, आसन अर्थात पुष्पों का आसन दे दीजिएगा। तत्पश्चात में केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ की प्रतिमा का, माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से, अलग अलग प्रकार के फलों के रस से माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल से, केवड़ा जल से, सुगंधित इत्र के जल से, गुलाब जल से माँ कालरात्रि का अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के फलों का रस का उपयोग करिएगा। फिर अभिषेक के पश्चात में शुद्ध जल से स्नान करवा के माता जी को लाल वस्त्र पहनाइएगा, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, चंदन कुमकुम अर्पण कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सारी वस्तुएं माता जी को अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा, माँ को लाल गुलाब पुष्प अर्पण कीजिएगा और कमल का पुष्प अर्पण करना है, ध्यान रखिएगा। भोग के अंदर माँ कालरात्रि को केसर की खीर का भोग लगाना है, हलवे चने का भोग लगाना है। 3 काली हल्दी की गांठ, ध्यान रखिएगा, 3 काली हल्दी की गांठ चांदी की कटोरी में शहद भी साथ में अर्पण करना है। पंचामृत, पंचमेवे, मिश्री का भोग भी माँ कालरात्रि को अर्पण करना है। एक मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, उस मंत्र का जाप भी करना है। पूजन के पश्चात भोग जो है किसी सुहागिन महिला को दान कर लें। जाप के पश्चात माँ की आरती पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना करें। माँ कालरात्रि के पूजन में रात रानी के पुष्प का विशेष महत्व है, अतः रात रानी का पुष्प माँ कालरात्रि को जरूर अर्पण कीजिएगा। ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होंगी, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी।
पूजन मंत्र जो रहेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम महाकालरात्रि देव्यै नमः, ओम महाकालरात्रि देव्यै नमः। सरल से मंत्र है जिनका आप उच्चारण कर सकते हो। और भी यदि कोई मंत्र नहीं बोल सकते ये जो मैं बता रहा हूँ, तो खाली जय माता की, जय माता की, जय माता की। उठते बोलो जय माता की, बैठे बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की। दिन भर खाली जयकारा लगाओ माता रानी का। वो भी बड़े से बड़े मंत्र जो काम नहीं करते हैं, जयकारा काम करता है। और जो हमने जो पूजन में जो 3 काली हल्दी और शहद रखा था ना, उसका क्या करना है, वो 3 काली हल्दी जो है वो अपने पास रख लीजिए। एक तो अपने कैश काउंटर में अपनी अलमारी में रख लीजिए, एक काली हल्दी जो है वो अपने ऑफिस में रख लें। एक काली हल्दी का प्रतिदिन रोजाना घिस के उसका टीका लगा के घर से निकलिए। उससे क्या होगा, उस काली हल्दी में वशीकरण होता है। जब भी आप किसी के सामने जाएंगे आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, आपकी हर बात को माना जाएगा, आपकी हर इच्छा हर मनोकामना काली हल्दी पूरी करेगी। और शहद का थोड़ा सा भोग प्रसाद के रूप में घर से निकले, आपकी वाणी शहद जैसे मीठी हो जाएगी। और कहते हैं कि इंसान की बोली ही उसे आगे बढ़ाती है और इंसान की बोली ही उसे पीछे ले जाती है। तो आपकी वाणी ऐसे हो जाएगी कि आपकी तरक्की के 4 चांद लगते हुए नजर आएंगे। तो इस सरल सी विधि है, इस सरल विधि से माँ कालरात्रि के पूजन अर्चन करना। निश्चित तौर पे माँ कालरात्रि, जैसे कहा है, पुत्र का पूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो माँ कालरात्रि का पूर्ण आशीर्वाद इस सरल विधि से, सरल मंत्रों से आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, बड़ी ही सुंदर लफ्जों में अपनी बात आपने कह दी है। लेकिन वही बात है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के लिए कहा जाता है कि अगर कुछ भी ना हो तो एक बिलपत्र से वो खींचे चले आते हैं। और भगवान की अर्धांगिनी महागौरी है, महागौरी का स्वरूप माँ कालरात्रि है। और सभी दैवीय शक्तियों को रिझाने के लिए सिर्फ जय माता दी अगर आप कहेंगे तो वो काफ़ी है। पंडित जी, अब महासप्तमी के दिन जब महाकालरात्रि की पूजा की जाती है तो फिर माँ सरस्वती जो विद्या की देवी, उनकी भी पूजा की जाती है। अब इसके पीछे क्या कथा है और किस तरह से पूजा की जानी चाहिए माँ सरस्वती की उस दिन? नवरात्रा के सप्तम दिवस माँ कालरात्रि की पूजन के साथ साथ में माँ सरस्वती पूजन का विधान बताया गया है। और जब तक आप माँ सरस्वती पूजन नहीं करो, आपकी नवरात्रि की पूजा संपूर्ण नहीं होती है। माँ के 3 रूप, माँ काली, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, इन 3 रूपों का पूजन का विधान शास्त्रों में बताया गया है। तो माँ कालरात्रि, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी। और माँ सरस्वती तो बचपन से ही जब पैदा होते हैं तब से ही हमें ये सिखा दिया जाता है कि उत्तम विद्या यदि प्राप्त करनी हो तो माँ सरस्वती का पूजन करो। माँ सरस्वती के पूजन करने से जो है उत्तम विद्या प्राप्त होती है। बच्चे जो पढ़ लिख के विद्वान बनते हैं, बच्चियाँ पढ़ लिख के विदुषी बनती हैं। जीवन में यदि सफलता प्राप्त करनी हो तो माँ सरस्वती की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती उत्तम विद्या, उत्तम आयु, उत्तम विचार प्रदान करने वाली देवी मानी गई है। तो कैसे महासप्तमी के दिन, जैसे महाअष्टमी महानवमी होती, इसलिए महासप्तमी कहा जाता है सप्तमी तिथि को। तो कैसे महासप्तमी पर माँ सरस्वती का पूजन करना चाहिए, सरल शब्दों में जल्दी से आपको समझा देता हूँ। स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थान को साफ कर लीजिए। एक चौकी की स्थापना कर लीजिए, बाजोट की स्थापना कर लीजिए। लाल रंग का कपड़ा बिछा लीजिए, उस पर चावल की ढेरी स्थापित कर लीजिए और माँ सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित कर दीजिए। लगभग हर घर में माँ सरस्वती की प्रतिमा या चित्र तो मिल ही जाता है। स्वयं एक आसन के ऊपर बैठ जाइएगा, आचमन प्राणायाम कर लीजिएगा, माँ सरस्वती की पूजा का संकल्प कीजिएगा। माँ सरस्वती की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन करिएगा, स्नान कराइएगा। यदि प्रतिमा उपलब्ध है तो प्रतिमा का वही अलग अलग प्रकार के उपचारों के साथ में कच्चे दूध से, गंगा जल से, गुलाब जल से, पंचामृत से, सुगंधित इत्र के जल से माँ सरस्वती की प्रतिमा का स्नान कराइएगा। स्नान करने के पश्चात माँ सरस्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करिएगा, चूनरी अर्पण कीजिएगा, वस्त्र अर्पण कीजिएगा। माँ सरस्वती के चरणों पर गुलाल जरूर अर्पण कीजिएगा। होली का गुलाल रखा होगा ना आपके पास में, वो थोड़ा सा गुलाल माँ सरस्वती के चरणों में अर्पण कीजिएगा। ध्यान रखिए, देवी सरस्वती सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, इसलिए श्वेत वस्त्र उन्हें पहनाइएगा, चुनरी लाल पहना दीजिएगा।
सरस्वती पूजन के अवसर पर माँ सरस्वती को पीले रंग के पुष्प, पीले रंग के फल भी चढ़ाइएगा, मालपुए का भोग लगाइएगा। सप्तमी के दिन माँ सरस्वती माता को मालपुए का भोग लगाइएगा, केसर की खीर का भोग लगाइएगा। और पूजन मंत्र क्या रहेगा? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः। 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 देवी सरस्वती के विशेष पूजन से, व्रत से, उपाय से बच्चों को मिल सकती है कंपटीशन एग्जाम में 100% मनचाही सफलता, मिल सकती है जीवन के हर क्षेत्र में तगड़ी जीत, हो सकती है निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता से मुक्ति। स्त्रियां यदि माँ सरस्वती का पूजन करती हो तो उनको अपने पति से कभी भी वियोग नहीं होता है। और जो विद्यार्थी भटकाव से परेशान हैं, पढ़ाई में एकाग्रता की समस्या है, चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख पाते हो, माँ सरस्वती की पूजन करने से न केवल कंसंट्रेशन में सुधार होगा बल्कि बेहतर याददाश्त और बुद्धि की बदौलत ऐसे बच्चे परीक्षा में बेहतरीन सफलता भी हासिल कर सकते हैं। विद्यार्थियों के अलावा बुद्धि का प्रयोग करने वाले तमाम लोग, जैसे पत्रकार हुए, आप जैसे वकील हुए, शिक्षक हुए, यदि वो भी इस दिन माँ सरस्वती का पूजन करें, और कहते हैं पत्रकारों की तो जिह्वा पे माँ सरस्वती बैठती है, तो सभी आप पत्रकार बंधु हैं वो भी माँ सरस्वती का पूजन अवश्य करें। बिल्कुल पंडित जी, बात हो गई माँ के रूप के बारे में, किस तरह से पूजा की जानी चाहिए उसके बारे में, और साथ ही आपने उपाय भी बताए, लेकिन अब बारी है महासप्तमी के महाचमत्कारिक उपायों की। ये भी आपसे जानेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से विराम के लिए। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट इंडिया की नवरात्रि विशेष प्रस्तुति आप देख रहे हैं, और नवरात्रि के सप्तमी का आज हम विषय लेकर आए हैं, क्योंकि महासप्तमी के मौके पर महाकाल रात्रि की पूजा की जाती है। हमारे साथ में राज ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी मौजूद हैं। पंडित जी, ब्रेक पर जाने से पहले माता के स्वरूप और विधि या तो आपने बता दी, लेकिन महासप्तमी का महाचमत्कारिक उपाय क्या है, और साथ ही जो माता को रिझाने के लिए और क्या चीजें हैं उस उपाय के जरिए की जा सकती है? जी बिल्कुल, आइए जानते हैं माँ सप्तमी पर किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक उपाय। एक कॉमन प्रॉब्लम है, क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं, नज़र दोष से परेशान हैं, नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर रखा है, क्या तंत्र मंत्र टोने टोटकों से परेशान है, डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, क्या किसी के साथ आपका वाद विवाद कोर्ट कचहरी चल रही है, क्या पग पग पर आपको रोक रुकावटों का, बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्या आप चाहते हैं कि आपके सभी ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बांका नहीं कर पाए? यदि हाँ, तो माँ सप्तमी पर एक छोटा सा सरल सा चमत्कारिक उपाय आपको करना होगा। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। माँ सप्तमी को अपने पूजा स्थान पे रात्रि के समय में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। पूजा घर में एक चौकी अथवा बाजूट की स्थापना कर लीजिएगा, लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा, केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उस पर काले तिलों की एक मुट्ठी काले तिल की एक ढेरी स्थापित कर दीजिएगा। माँ कालरात्रि माता का यंत्र स्थापित कर दीजिएगा, माँ कालरात्रि का चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ राजराजेश्वरी माँ कालरात्रि माता के समक्ष एक तिल्ली के तेल का या सरसों के तेल का अखंड ज्योत जला दीजिएगा, जो रात भर जले। धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। माँ कालरात्रि को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चूनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पण करिएगा। माँ कालरात्रि को गौ माता का शुद्ध देशी घी एक कटोरी में अर्पण कीजिएगा, शक्कर अर्पण कीजिएगा, मीठा पान अर्पण कीजिएगा, केले, शहद, गुड़, छुआरा अर्पण कीजिएगा। 7 नींबू की माला लीजिएगा, देवी को अर्पण कीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिएगा, काली चालीसा का पाठ कीजिएगा, काली पुराण का पाठ कीजिएगा। श्रद्धापूर्वक माँ कालरात्रि की आरती कीजिएगा। हाथों में पुष्प लेकर पुष्पांजलि मंत्र बोलिएगा, माँ कालरात्रि के चरणों में अर्पण कर दीजिएगा। अर्पण किए गए जो नींबू थे, अपने तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाम लिखकर उसे काटकर चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। एक नींबू अपने घर में चारों तरफ घुमाकर फिर उसको काट के बाहर फेंक दीजिएगा। इस चमत्कारिक उपाय से मृत्यु तुल्य कष्ट, तंत्र मंत्र टोने टोटके बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। आइए जल्दी से पुष्पांजलि मंत्र भी जान लेते हैं। ओम जयंती मंगला काली
भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयतम देवी चामुंडे जय भूतार्ति हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। राम धिम धूम धुजते पत्नी वाम विम्बु वाग्दीश्वरी क्राम क्रीम कुंकालिका देवी शाम शिम शुम में शुभम कुरु। इन मंत्रों से माँ को पुष्पांजलि प्रदान कीजिएगा। सरल से मंत्र हैं, इससे ऐसे पुष्पांजलि प्रदान करें, निश्चित तौर पे सभी समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। पंडित जी, एक और सवाल है। अमूमन हर घर की ये समस्या है, बच्चे जब सोते हैं तो डरावने सपनों से अचानक से जाग जाते हैं, और इनफैक्ट बच्चे ही नहीं, कई बड़े लोगों को भी परेशानी है। डरावने सपने बहुत ज़्यादा सताते हैं और रोगों से बहुत परेशान है। अनायास ही अचानक से बीमार पड़ गए, कभी गिर गए, कभी एक्सीडेंट हो गया। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई उपाय आज के दिन किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, काल रात्रि की जिस दिन उपासना हो, सप्तमी का दिन हो, तो ऐसे सरल से उपाय हैं, तो उनसे इन सभी समस्याओं का समाधान मिलता है। तो क्या आपको या आपके बच्चों को हमेशा एक अनजाना सा डर बना रहता है? क्या आपको अंधेरे से डर लगता हो? आपके बच्चों को अंधेरे से डर लगता हो? क्या रात को आप या आपके बच्चे बिस्तर पर अकेले सोने से डरते हो? क्या आपको अक्सर अकेले में ऐसा लगता हो कि आपके आसपास कोई है, कोई मंडरा रहा है आपके आसपास? यदि हाँ, तो माँ सप्तमी का महाचमत्कारिक उपाय आपको दिलाएगा अनजाने डर से, भय से, अनजाने डरावने सपनों से परमानेंट मुक्ति। क्या करना है लिख लो, समझ लो जल्दी से फटाफट। माँ सप्तमी की रात को अपने घर के मंदिर में रात 8 बजे बाद में लाल कपड़े पहनकर लाल आसन पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। अपने सामने एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। चौकी के मध्य में लाल मसूर दाल से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। उस पर माँ कालरात्रि की मनमोहक तस्वीर स्थापित कर दीजिएगा। तस्वीर के ऊपर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कर दीजिएगा। चमेली का तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिएगा, वो भी चौमुखी। प्रसाद में बूंदी के लड्डू अर्पण कीजिएगा। 7 शमी के पत्ते, 7 कपूर की टिकिया, 1 काजल की डिब्बी माँ कालरात्रि के चरणों में रख दीजिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। शमी के पत्ते, काजल की डिब्बी अपने बेडरूम में अपने तकिए के नीचे रख दीजिएगा। रोजाना रात को सोने से पहले कपूर अपने बेडरूम में अवश्य जलाइएगा। घर से बाहर निकलते समय काजल का जो टीका है कान में पीछे की तरफ लगा दीजिएगा। क्या होगा, इस चमत्कारिक उपाय से आपके बच्चों को अनजाने डर, भय, डरावने सपनों से मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, आपने सारे सवालों के जवाब तो दे दिए, लेकिन एक और मैसेज, क्योंकि माँ की आराधना का समय है। विश्व भर में शांति रहे, खुशहाली रहे, चैन रहे, इसके साथ साथ हमारा भी कुछ कर्तव्य है महिलाओं के प्रति। माँ का ये दिन, माँ की पूरे नवरात्रों के 9 दिन, ये भी बताते हैं। एक छोटा सा संक्षिप्त मैसेज और नवरात्रि के लिए। नवरात्रि अर्थात माँ की आराधना, माँ अर्थात महिला। तो नवरात्रि में आप माँ की पूजा करते हैं, लेकिन आपको एक संकल्प लेना होगा। नवरात्रि के 9 दिवस में माँ की आराधना यदि आप संपूर्ण रूप से उसके फलों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके घर के अंदर जो आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी बिटिया है, आपकी बहन है, आपके ऑफिस में साथ में काम करने वाली कर्मचारी महिला है, उन सब का आपको सम्मान करना सीखना होगा। कहावत है कि भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो। उस माँ ने जिसने 9 महीने कोख में रखकर आपको पैदा किया, उसके ऋण से कभी आप मुक्ति नहीं पा सकते हो। छोटी छोटी सी महिलाएं हैं, अक्सर हम सुनते हैं कि आज इस बच्ची के साथ बलात्कार हो गया है। अगर आप अपने घर में माताओं की, बहनों की, बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत करेंगे, तो आपके बच्चे भी उसको देख के इज्जत करना सीखेंगे। इस नवरात्रि का मुख्य संकल्प ये है कि जिसने महिला का सम्मान करना सीख लिया, उसके जीवन में हर प्रकार के सुख, शांति, समृद्धि है। और जिसके घर में महिलाओं का अपमान होता हो, महिला की आंखों से, चाहे माँ, बहन, पुत्री, बिटिया, किसी की भी आंख से आंसू बहते हो, उस घर में नाना प्रकार की गरीबी, दरिद्रता, कंगाली उस घर के अंदर निवास करती है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा जाता है कि यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पंडित जी, समय निकालकर पधारने के लिए और महासप्तमी के इतने अच्छे विश्लेषण के लिए, हर एक सवाल के जवाब के लिए आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी दर्शकों को महासप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
तो चलिए हमारे आज की विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार, जय माता दी।